हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोबोटिक वे। आज की अपडेट आ रही है एचपीसीएल की तरफ से। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग रोल के लिए ही अप्रॉक्स 200 से ऊपर की वैकेंसी है और उसके अलावा कुछ वैकेंसी R&D डिपार्टमेंट, चार्टेंट अकाउंटेंट और फिर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में भी है, जो कि विदाउट गेट है। तो चलिए जानते हैं पूरी प्रोसेस कैसे होगा सिलेक्शन। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं। मैंने सारे साइट्स पहले ही ओपन करके रखे हैं क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे ओपन करना है। सबसे पहले आप कोई पर सर्च मार लीजिएगा HPCL ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद जो ये दिख रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। ये आप जैसे ही ओपन करिएगा इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ कैरियर ऑप्शंस पे चले जाना है। कैरियर ऑप्शंस पे जैसे ही जाइएगा आपको ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ओपन करेंट ओपनिंग्स में अवर करेंट ओपनिंग्स में से क्लिक कर देना है। आपको ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे पेट्रोकेमिकल प्रोफेशंस की वैकेंसी, इंजीनियरिंग रोल्स की वैकेंसी, R&D प्रोफेशंस की वैकेंसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी। ये चारों अभी नई नई लेटेस्ट वैकेंसी है जिसकी की स्टार्टिंग डेट 3 मार्च से स्टार्ट होगी वैकेंसी फिल होना, मतलब आज से। तो चलिए जान लेते हैं पहले इंजीनियरिंग रोल्स की वैकेंसी के बारे में। इसका एडवर्टीजमेंट भी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करिएगा आप देख पा रहे होंगे इस तरह की नोटिफिकेशन आई हुई है। हम इसमें मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इम्पोर्टेंट डेट्स 3 मार्च से फिल होना चालू हो जाएगा। फिर 15 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिकल इंजीनियर में 120 वैकेंसी है, सिविल में 30 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 25 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर्स के लिए भी 25 वैकेंसी और सैलरी का ग्रेड सबके लिए सेम ही है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप देख पा रहे होंगे। मैकेनिकल के लिए आपको मैकेनिकल या प्रोडक्शन में चाहिए, सिविल के लिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इंस्ट्रूमेंटल के लिए तो इंस्ट्रूमेंटल में ही चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। SC में 20 वैकेंसी है, ST में 18, OBC में 49, AWS में 20 और जनरल में 93। टोटल 200 वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्राइटेरिया डिटेल्स। 4 इयर्स फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए 60% के साथ। और यदि आप SC/ST में है तो 50% चलेगा। बाकी सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिर ग्रुप टास्क दिया जाएगा। उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो बात कर लेते हैं सभी के वेटेज की और सिलेबस की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका 50 मार्क्स का टेक्निकल आएगा और बाकी बचा हुआ जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा। और जो आपका टेक्निकल है उसमें आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का टोटल 85% वेटेज होगा। और जो आपका डोमेन सेक्शन है उसमें आपको 50% लाना होगा सभी कैटेगरी वालों के लिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ही होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग ओवरऑल मार्क्स के लिए आपको टोटल 60% मार्क्स लाना होगा। और ग्रुप टास्क की वेटेज होगी 5% और वहीं पर्सनल इंटरव्यू की वेटेज 10% होगी। फाइनल स्कोर जो है वो आपका 60% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्लस ग्रुप टास्क का जितना भी मार्क्स आएगा प्लस इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आएगा वो सारा कैलकुलेट करके एक लिस्ट बनेगी। उसके हिसाब से आपका
सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आप देख पा रहे होंगे सभी में E2 से ग्रेड पे ही था, और वो जो है सैलरी उसमें अप्रोक्स आपका 17 लाख CTC आता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 1000 रुपये फीस है, प्लस 18% GST मतलब 180 रुपये। तो टोटल फॉर्म का दाम हो जाता है 1180 रुपये। और वहीं SC ST और PWD वालों के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। और बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन पूरा देख लीजिएगा डाउनलोड करके। मैंने ऑलरेडी सारा प्रोसेस बता दिया है कैसे आपको डाउनलोड करना है। और दूसरी वैकेंसीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पेट्रोलियम का है। इसमें बहुत ही कम वैकेंसी है, एक करके ही है, और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा पूरा। हमारा मेन जो था वो तो इंजीनियरिंग वाला ही दिखाना था। बाकी यहाँ पे आप R&D वाला भी चेक कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी की भी। जैसे ही आप डाउनलोड करिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका इम्पोर्टेंट डेट 30 मार्च से 31 मार्च तक में अप्लाई कर देना है आपको। 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 25 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे ये होने चाहिए कम से कम 50%। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे आपको डायरेक्टली CA के मार्क्स पे ही रखा जाएगा, और जो सेकेंड प्रोसेस है वो ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसमें भी सैलरी सेम है, E2S के लिए 15 लाख CTC आएगा इसमें भी। बाकी आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें भी एप्लीकेशन फीस सेम ही है, 1180 रुपये। और अब बात कर लेते हैं R&D डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी की। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो वही 3 मार्च से 15 अप्रैल तक का है, जो कि इंजीनियरिंग रोल वालों के लिए था वही सेम ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का। कुछ बिना एक्सपीरियंस वाले भी हैं, उन पे बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, ऑफिसर पेट्रोल केमिकल पॉलीमर्स में ME MTech होना चाहिए, एक वैकेंसी है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर ऑफिसर बायो प्रोसेस में PhD बायो साइंस होना चाहिए, एक वैकेंसी है। फिर ऑफिसर क्रूड एंड फ्यूल रिसर्च में PhD होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, एक वैकेंसी है। और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इसमें भी। और या फिर ME MTech भी चलेगा केमिकल इंजीनियरिंग में। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब आप चेक कर सकते हैं यदि आप जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। ग्रेड के हिसाब से सैलरी दिया हुआ है। बाकी एक बार आप पूरा अपना चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मैंने सारे प्रोसेस ऑलरेडी बता दिए हैं। और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।